बात नहीं करते हैं नेता लोग भी। कोई नहीं कहेगा कि हम क्या किए नहीं किए। 10 साल, अभी 10 साल आप लोगों ने सांसद चुन के 10 साल एक आदमी को आपने मौका दिया है। सब लोग वोट दे के बीडी राम जी को आप लोगों ने संसद में भेजने का काम किया। और बीडी राम हमको लगता है कि अगर गलती सलती से भी एक आध बार आ गए होंगे तो आ गए हैं, वो नहीं तो बीडी राम आते हैं। एक को बार सांसद आपके पास नहीं आए तो वैसा प्रतिनिधि पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले तो जो सांसद रहता था, विधायक रहता था, काम करे नहीं करे भले तो, लेकिन जनता के बीच घूमना फिरना एगो रूटीन बना के कि भाई आज हमको गढ़वा प्रखंड में घूमना है तो 2 दिन 4 दिन के बाद और हमारा काम है दिल्ली जाना है, ये दिल्ली जाना है चाहे कहीं जाना है, फिर 2-4 दिन के बाद कभी मेराल प्रखंड में घूमना है, कभी पलामू में घूमना है, ऐसे करके। लेकिन इन लोग सोच लिया है कि हम लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को हम लोग जात पात में बांटते हैं, हिंदू मुसलमान में बांट के हम लोग वोट ले लेते हैं और जनता को उनका हाल पर छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग को चेतना होगा, हम लोग को समझना होगा। हम लोग अगर काम करने वाला आदमी को नहीं चुनेंगे, हम लोग अगर बट जाएंगे आपस में, ऐसे कभी नहीं। आज देखिए जो भी आता है, 10 साल पहले 14 में हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे 2014 में, और उस समय क्या क्या बोले थे मोदी जी। उस समय जितना मन से यही बात बोलते थे कि हम लोग का सरकार बनाइए आप लोग, हम लोग जितना काला धन है विदेश में सब ले आएंगे, 15 लाख रुपया सब लोग का खाता में आ जाएगा, 2 करोड़ नौजवान लोग को, हम लोग बेरोजगार लोग को नौकरी हर साल देंगे। अब किसान का लोन माफ कर देंगे। एक काम भी नहीं हुआ। 2019 में फिर आए, 2019 में भी यही सब झूठ साज, हिंदू मुसलमान इसके लिए वोट होता है। 2019 बोले किसान का आय दोगुना कर देंगे, हम लोग फिर नौकरी देंगे। और 2019 में फिर जो गायब हुए तो 2024 में अबरी आके 2019 में आके मंडल डैम का शिलान्यास किए थे, अबरी आए तो मंडल डैम का नाम भी नहीं लिए, खाली मन से हिंदू मुसलमान करके चल गए। आपके सांसद एक दिन भी नहीं आते हैं। आज क्या स्थिति हो रहा है देखिए झारखंड में। आपके मुख्यमंत्री जो आपको हक अधिकार दिला रहे थे, हेमंत सोरेन जी, एक आदिवासी, इस राज्य को, इस झारखंड राज्य दिलाने वाले दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटा 19 में जनता ने ही चुनकर विधायकों को भेजा और बहुमत से सरकार बनता है। तो जनता ने सरकार बनाया था अपना, जन सरोकार का सरकार, झारखंडी सोच का सरकार। और पहला दिन से कुर्सी पर बैठे हेमंत सोरेन जी, पिछला सरकार जो था वो पूरा खजाना खाली कर दिया था राज का। बाहर से तो हाथी उड़ाने वाला पोस्टर भी देखते हो कि हाथी उड़ रहा है, वही सब काम किया था। बड़ा बड़ा अडानी अंबानी लोग को ला के यहाँ पर बड़ा बड़ा होटल में ठहरा के, और सब देश आपका जो टैक्स देते हैं उससे खजाना सरकार का भरता है, पूरा खजाना खाली, कर्मचारी को देने का पैसा भी नहीं था। लेकिन आपके युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस समय बोले कि हम इससे कोई चिंता नहीं करें, कोई चिंतित नहीं है, हम खजाना भी ठीक कर लेंगे और जनता से जो वादा किए वादा को भी पूरा करेंगे। और हेमंत सोरेन जी आपको सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने का काम किए। पहले लोग पेंशन के लिए इंतजार करते करते मर जाता था लोग, या इंतजार करता था कोई मरेगा तो हमारा नाम जुटेगा, सर्वजन पेंशन दिए। उसके बाद देखे कि न्याय नहीं हुआ बढ़िया से, तो फिर ST SC लोग को 50 साल का उम्र से पेंशन का हम लोग योजना लागू किए। उसके बाद लगा कि नहीं अभी भी बढ़िया से न्याय नहीं मिला लोग को, तो फिर क्या कि 50 साल का सब वर्ग का महिला, चाहे कोई जाति कोई धर्म का हो, कोई भी हो, 50 वर्ष जिस दिन महिला का, हमारी बहन लोग का हो जाएगा जिस दिन 50 साल, उस दिन से पेंशन शुरू हो जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड देने का काम किए। आज सब कितना लोग के पास, पूरे झारखंड में 20 लाख लोग के पास आवास नहीं, अपना घर नहीं है। गढ़वा जिला में 40,000 लोग के पास घर नहीं है। और केंद्र सरकार मोदी जी आके यहाँ बोले कि गरीब लोग को हम घर दिए।
जबकि ये पूरा प्रधानमंत्री मंच से जनता के बीच झूठ बोलते हैं। इंदिरा आवास का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास किए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहयोग से, दोनों का पैसा मिला के आवास मिलता था। हेमंत सोरेन जी दिल्ली जाके वहां गुहार लगाने का काम किए कि हमारे झारखंड के लोग के सर पर छत नहीं है, आप केंद्र का पैसा जो है उसको भेजिए। उन लोग नहीं भेजा। तब हेमंत सोरेन बोले कि हमारे झारखंड के एक लोग भी बिना छत का नहीं रहेंगे और अबुआ आवास योजना लागू किए। 2 कमरा का नहीं 3 कमरा का आवास और उसमें रसोई घर के साथ 2.25 लाख 1,35,000 वाला आवास जो मिलता था उसमें 2,25,000 का आवास देने का काम किए। और आज सब लोग को आवास मिल रहा है। 10,000 अभी आया था, 10,000 आवास 10,000 लोग को मिल गया। 17,000 अभी आवास का सैंक्शन होके यहाँ आया हुआ। चुनाव आचार संहिता खत्म होगा, 17,000 लोग को फिर आवास मिलेगा। तो ये काम कर रहे थे आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। बेटी लोग को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ देने का काम कर रहे थे। 8वां क्लास में जो बेटी जाएगी पढ़ने के लिए उसको 2,500 रुपया, 9वां में जाएगी उसको 2,500, 10वां में 5,000, 11वां 12वां में 5,000 और 12वां पास करेगी तो एक साथ 20,000 देने का योजना लागू किए। आज बेटी लोग को का खाता में पैसा जा रहा है। सब लोग को साइकिल देने का काम किए। कल्याण विभाग से जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जो SC ST वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको 25 लाख तक का लोन देने का उन्होंने बिना किसी गारंटर के, एक वार्ड खाली उसमें गारंटर बन जाएगा, मुखिया गारंटर बन जाएंगे तो आपको अपना व्यापार शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन देने का योजना लागू किए। बच्चा लोग का पढ़ाई जब करता है और कहीं बढ़िया जगह इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कहीं MBA में एडमिशन हो जाता है, उसका ये चयन हो जाता है और माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता है उसका एडमिशन कराने के लिए। इसको भी सोच के हेमंत जी 15 लाख रुपया बिना कोई गारंटर का 15 लाख रुपया का लोन दिलाना काम किए कि 15 लाख रुपया लेके और जब आपको नौकरी हो जाएगा पढ़ लिख के, तब आपको फिर उसको आपको आसान किस्त में वापस करना है। कोई गारंटर नहीं और बहुत कम ब्याज। तो ऐसा योजना लागू कर रहे थे हेमंत सोरेन जी। वो केंद्र सरकार को ये नहीं सुहाया। केंद्र सरकार कि नहीं जगाओ झारखंडियों को अधिकार, हक अधिकार मत दो और हमारे साथ आ जाओ। अगर हमारे साथ नहीं आया तो तुमको झूठा मुकदमा में फंसा के चुनाव आयोग से तुम्हारा सदस्यता खत्म करा देंगे, झूठा मुकदमा में फंसा के जेल में बंद कर देंगे। आपके हेमंत सोरेन जी, आपके मुख्यमंत्री कोई भी समझौता झारखंड के मान सम्मान के साथ नहीं किए, झारखंडियों के हक अधिकार के साथ नहीं किए और साफ साफ वो बोल दिए कि फांसी पर भी लटका दीजिएगा तो हम झारखंड के साथ और झारखंडियों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आज आपको आपका हक दिलाने वाले, आपको अबुआ आवास दिलाने वाले, आपको सर्वजन पेंशन दिलाने वाले, आपको ग्रीन राशन कार्ड दिलाने वाले हेमंत सोरेन जी को बेबुनियाद आरोप में जेल में बंद करके रखा गया है कि झारखंड का आवाज को दबा सके। लेकिन झारखंड का आवाज अब दबेगा नहीं। अब झारखंडियों को कोई नहीं झुका सकता है, कोई नहीं दबा सकता है। आज उनका पति जो एक आपके जैसे घरेलू महिला थी, आपके जैसे घरेलू महिला अपना बाल बच्चा को देखती थी, अपना सास ससुर का सेवा करती थी, सबको पढ़ाती लिखाती थी, स्कूल भेजती थी और आज वो हेमंत जी का काम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आ गई और घूम घूम के दिन रात बाल बीमार सास ससुर है छोड़ दी है, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई है, गुराम भरोसे है और वो झारखंड की जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए, झारखंड की जनता में अलग जगाने के लिए दिन रात घूम रही है धूप में और मीटिंग कर रही है। परसों दिन उनका चिनिया में भी कार्यक्रम है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी यहाँ से नवादा पंचायत से बड़ा संख्या में, खास करके महिलाएं, आप लोग वहाँ चिनिया में पहुंचिए और कल्पना सोरेन जी की बातों को सुनने का काम करिए। और सबसे बड़ा चुनौती इस बार है हम लोग के साथ। अगर इस बार हम लोग गलती कर दिए तो अपना हक अधिकार से तो वंचित होंगे ही, अपने विकास से वंचित होंगे ही। हमारा
लोकतंत्र में जो अधिकार है वोट का, वो भी छीनने का काम किया जाएगा। क्या है कि इन लोग बोलने लगा है कि हम लोग संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब है कि हम लोग गुलाम बनकर रह जाएंगे। संविधान हम लोगों का रक्षा कवच है। संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए कोई भी तरह का मांग कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, वीडियो सीओ से बात कर सकते हैं, थाना में जो अगर हमारे साथ अन्याय होता है उसके लिए ये सारा अधिकार छीनने का इन लोग काम करने जा रहा है। इसलिए अगली बार जो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू है ममता भूया, जो पढ़ी लिखी महिला है और समझदार महिला है, पलामू की बेटी है, उसको आप लोग अपार बहुमत से आप लोग लालटेन चुनाव चिन्ह जो 2 नंबर का बटन है ईवीएम में, उसमें आप लोग वोट देकर और ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने का अपने नवादा पंचायत से काम करें। और वो जीत कर लोकसभा में इस बार जा रही है, निश्चित रूप से उनके पक्ष में हवा है। और हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि जब भी ऐसे दिन रात आप सेवा में हम हैं, विधायक का जो काम है उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन सांसद का जहां जरूरत पड़ेगा एक फोन पर आपके बीच बुलाकर लाएंगे और नहीं आएगी तो दोबारा उसको फिर हम मौका नहीं देंगे। इसलिए एक बार आप लोग कहिए हाथ उठा के कि आप लोग इस बार लालटेन छाप में वोट देंगे ना, हाथ उठा के सब लोग, और जिताने का काम करेंगे और अपने नहीं अपने घर परिवार का सबका वोट देकर और ममता भूया को अपार बहुमत से जिताने का काम करेंगे। यही कहकर आप लोगों को खड़ा कर दिए, बैठे हुए थे, इतना बढ़िया खड़ा कर दिए, इसके लिए भी आप लोग से माफी मांगते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।